राज्य में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जिसमें भ्रष्टाचार करने वाले के साथ सख्ती से निपटने की बात कही जाती है, लेकिन शायद ज़मीन पर ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार की नींव कहीं और नहीं बल्कि राजनीति की पहली पाठशाला गांव में ही रखी जा रही है। इस अनियमितता और भ्रष्टाचार के खेल में सिर्फ गांव और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि ब्लॉक से लेकर जिले के अफसर तक सम्मिलित नजर आ रहे हैं। पौड़ी जिले के सिरासू गांव में पंचायत भवन के लिए 15 लाख रुपए मंजूर किए गए, लेकिन पंचायत भवन तो बना मगर उसकी सुरक्षा दीवार मौके से गायब है। इतना ही नहीं, पंचायत भवन के निर्माण का ठेका भी तत्कालीन प्रधान ने अपने पति को ही दे दी। ठेकेदार पति पर कोई आंच न आए, लिहाजा टेंडर की शर्तों में पति ने प्रधान को शपथ पत्र दाखिल कर अनजान तक बता दिया। आरटीआई में मामले का खुलासा होने पर अब जिला प्रशासन ने मामले में जांच बैठा दी है। केसर विधानसभा के सिरासू ग्राम सभा में भ्रष्टाचार का यह मामला उजागर हुआ है। 3 बिंदुओं में शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को की गई थी, जिस पर विभाग ने संज्ञान लिया। आज जांच अधिकारी आए, उन्होंने माना कि यहाँ पर अनियमितताएं हुई है। ये कैसे संभव हो सकता है कि जिस पंचायत घर को बनाया है उसमें बाउंड्री नहीं है, जबकि कागजों में दिखाया गया। ऐसे ही तमाम चीज़ों की जांच में अधिकारियों ने इस चीज़ को पाया है। देखते हैं जांच के बाद क्या होता है। यदि सरकार ने इस पर कोई संज्ञान लेते हुए कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो उत्तराखंड के आंदोलन के नेता होने के नाते हम हाईकोर्ट जाएंगे। दोषियों को बख्शेंगे नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर जो है छोटी पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उत्तराखंड का आंदोलन इसके लिए आंदोलन करेंगे। पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में दुर्गम गांव सिरासू में जिला योजना और विधायक निधि से 15 लाख रुपए पंचायत भवन समेत उसकी सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए। साल 2017-18 में लोकार्पित इस योजना के निर्माण में तत्कालीन प्रधान की पति ने ठेकेदारी के लिए पत्नी से संपर्क पत्र दाखिल कर कोई रिश्ता नहीं होने की बात तक इंगित करा दी। मौके पर पंचायत भवन की सुरक्षा दीवार नहीं होने के बावजूद ब्लॉक ने 15 लाख रुपए रकम की भी रिलीज कर दी। आरटीआई में इसका खुद पता चला तो शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर डीएम और मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी से की गई, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है। ये ग्राम पंचायत सिरासू की बात है। हमने पंचायत भवन के विषय में बात की थी कि पंचायत भवन के जो कागजात हमें सौंपे गए, उन कागजातों में सबसे पहले तो जो टेंडर में है, टेंडर में पूरी प्रक्रिया गलत करी गई प्रधान और प्रधान पति के द्वारा। प्रधान ने अपने पति को टेंडर देने के लिए तो उसमें यहाँ तक लिख दिया कि जो ठेकेदार है वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, और ठेकेदार ने भी अपने पत्नी प्रधान जी के लिए लिख दिया कि ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। और उसमें जो कार्य हुआ है वो कार्य पूरा प्लान में लिखा हुआ है कि इसमें बाउंड्री भी है, अखबार में छपा हुआ है कि बाउंड्री सहित जो है टेंडर पड़ना है, लेकिन बाउंड्री वहाँ पर एक नाम के लिए पत्थर भी नहीं है। 2 गेट बाउंड्री के बाहर लगने थे, और कितनी लंबाई चौड़ाई है बाउंड्री की वो कागजातों में पूरा दिखा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल नदारत है। वर्तमान में प्रधान पति से प्रधान बने गांव के जनप्रतिनिधि ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना है कि यह सब जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। अभी तो जांच है, 3 बिंदुओं पे शिकायत थी, तीनों बिंदुओं की जांच अधिकारियों ने कर ली है। अब उनकी रिपोर्ट बताएगी फील्ड पे काम हुए हैं कि नहीं हुए, और एमबी बताएगी। मुझे तो नहीं लगता कि घोटाला हुआ है, फील्ड पे काम है और आपके सामने बिल्डिंग खड़ी है। और 4 दीवारी की बात है, वो मैंने आपको बता दिया कि मेजरमेंट पे जो जेई ने मेजरमेंट बनाई है, तो अगर 4 दीवारी का उसमें लिखा होगा, जिक्र किया होगा, तो फिर बात बनती है। सिरासू में पंचायत भवन के निर्माण में अनियमितता की जांच करने पहुंचे अधिकारी ने भी पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता की बात स्वीकार की है। अब उन्होंने मामले की जांच कर रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपने की बात कही है। बिंदुओं की शिकायत थी। पंचायत घर में जो पंचायत घर बना है उसमें 4 दीवारी नहीं बनाई गई है, मौके पर नहीं है 4 दीवारी, प्लान में है। एमबी में अभी देखते हैं, हम बैठ के देखेंगे उसको, उसमें क्या क्या है उसे लिखा जाएगा। दूसरा था वो हार्वेस्टिंग सिस्टम प्राइमरी विद्यालय में, हम मौके पर गए, वहाँ नहीं बना है। प्रधान ने अवगत कराया है कि पूर्व माध्यमिक में बनाया है, वो उसकी एमबी उन्होंने उपलब्ध करा दी है, वो भी देखते हैं उसको भी। और तीसरा था पुश्तों वाला सिस्टम। वो शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने बनाए हैं, पंचायत कह रही है हमने बनाए हैं। कि ट्रस्ट भी तो उसमें बताया कि उन्होंने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, वो लिख कर दे कि हमने बनाए हैं, वो जांच का विषय है। 100 रुपये का स्टाम्प उसमें होना चाहिए निविदा में, 10 रुपये का लगा हुआ है। वो तो पति पत्नी है ही क्या। हम अपने जिला सहायक निबंधक महोदय को सौंपेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार ग्रामीण स्तर पर पनप रहे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर क्या सख्त रुख अपनाती है।